नमस्ते बच्चों। आज हम पहले पाठ भू हलचले का आगे का भाग देखते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने इन चित्रों का निरीक्षण किया था और इन चित्रों के आधार पर पूछे गए सवालों का जवाब भी देखा था। ये पहला चित्र भूकंप का है, दूसरा ज्वालामुखी, तीसरा भूकंप भूसतह को पड़ने वाली मोड़ का है, तो चौथा भ्रंश घाटी का है। इन चित्रों का निरीक्षण करके हमें यह ज्ञात होता है कि भूसतह पर कुछ न कुछ अंतर्गत हलचलें होती रहती है। इन अंतर्गत हलचलों के दो प्रकार होते हैं, मंद हलचल और द्रुत हलचल। मंद हलचल निर्माण करने वाले कारक जो है तनाव और दबाव है। इन दो कारणों से मंद हलचलें होती है, जिनके परिणाम स्वरूप हमें ये जो प्रक्रियाएं हैं वो दिखाई देती है। मंद हलचल ये भूपटल पर होने वाली बहुत जटिल प्रक्रियाएं हैं तथा वे एक दूसरे से संबंधित होती हैं। आंतरिक बलों के कारण पृथ्वी में होने वाली हलचलों को भूस्थैतिक या भूविवर्तनिक हलचलें कहा जाता है। इन हलचलों की दिशा के अनुसार इन्हें दो समूहों में विभाजित किया जाता है। पहला है ऊर्ध्वाधर हलचल और दूसरा है क्षैतिज हलचल। ऊर्ध्वाधर हलचल ये जो है इसे पर्वत निर्माणकारी हलचल भी कहते हैं। पृथ्वी के अंदर की शक्तियाँ और ऊर्जा प्रवाह के कारण निर्माण होती है। ये हलचलें पृथ्वी के केंद्र से सतह की ओर और सतह से केंद्र की ओर बहुत ही धीमी गति से होती रहती है। इन हलचलों के कारण धरातल का विस्तृत हिस्सा ऊपर उठता है या नीचे धंसता है। धरातल का यह हिस्सा समुद्र सतह से ऊपर उठता है तो उसके कारण महाद्वीपों की निर्मित होती है। इसलिए इन हलचलों को महाद्वीपों का निर्माण करने वाली हलचल कहा जाता है। इस तरह आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि भ्रंश पड़ने से कुछ हिस्सा नीचे धंस गया है तो कुछ हिस्सा ऊपर उठा हुआ है। इस तरह के हलचल के कारण व्यापक पठारों का निर्माण भी होता है। यहाँ पे मेघालय के पठार का चित्र दिखाया हुआ है, जो कि भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। हालांकि ये हलचलें बहुत ही धीमी हैं, लेकिन इनकी सीमा बड़ी होती है। इन हलचलों का तनाव और दबाव से कोई लेना देना नहीं है। इन हलचलों के कारण भूखंड पर ऊपर उठता है या नीचे धंसता है। देखिए, हमें इस आकृति में यहाँ पे दरार पड़ने के बाद ये भाग नीचे चला गया है और दो हिस्से ऊपर रह गए हैं। या दूसरी आकृति में दरार पड़ने के बाद ये हिस्सा यहीं पे रह गया और दो हिस्से नीचे चले गए हैं। तो इस तरह से हो जाने से पर्वतों का या घाटी का निर्माण होता है। विस्तृत हिस्सा ऊपर उठ गया तो पठार की निर्मित होती है। इस तरह ये हलचलें जो हैं ये पर्वत निर्माणकारी हलचलें होती हैं। ये हो गई ऊर्ध्वाधर हलचलें। दूसरी है क्षितिज समांतर हलचलें। इन्हें पर्वत निर्माणकारी हलचलें भी कहते हैं। यह हलचलें क्षितिज समांतर दिशा में काम करती हैं।
अर्थात इस दिशा में, आड़ी दिशा में, क्षितिज समांतर दिशा में यह कार्य करती है। बल की दिशा के आधार पर इन हलचलों के कारण चट्टानों की परत में तनाव या दबाव निर्माण होता है। ये ऊपर का चित्र हम तनाव का देख रहे हैं, तो नीचे का दबाव का। दोनों तरफ तनाव पड़ने से इस तरह खींचा जाता है, तो दबाव पड़ने से ये इस तरह एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इन हलचलों के कारण सतह को वलय या मोड़ या भ्रंश पड़ते हैं। ये इस तरह से वलय निर्माण होते हैं या इस तरह भ्रंश निर्माण होते हैं। इन हलचलों के कारण पर्वतों का निर्माण होता है। ये हलचलें मंद हलचलें हैं, लेकिन वे महाद्वीप बनाने वाली हलचल की तुलना में तेज है। साथ ही इनका दायरा भी उसकी तुलना में सीमित है। इन हलचलों के कारण चट्टान की परतें झुक जाती है या उसमें भ्रंश निर्माण होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वलित पर्वत या खंड पर्वत निर्माण होते हैं। इसलिए इन हलचलों को पर्वत निर्माणकारी हलचल कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि दबाव पड़ने से इस तरह कोई धरातल ऊपर उठ जाता है और इस तरह वहाँ पे मोड़ पड़ना शुरू होते हैं और धीरे धीरे इस ऊपर उठे हुए हिस्से को हम पर्वत कहते हैं और दबाव पड़ने से पर्वत निर्माणकारी हलचल होती है। इस बल के दो समूह होते हैं, तनाव निर्माण करने वाले बल और दबाव निर्माण करने वाले बल। बल एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में काम करने पर तनाव निर्माण होता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में अगर बल कार्य करता है तो यहाँ पे तनाव निर्माण हो रहा है। अधिक तनाव बढ़ने से ऐसे भ्रंश निर्माण हो जाते हैं। चित्र में हम ये देख सकते हैं। इस प्रक्रिया के कारण सतह में छेद, दरार, भ्रंश निर्माण होते हैं। भूपटल में भ्रंश निर्माण होकर दरार पड़ती है। इससे भ्रंश घाटी या भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है। देखिए, इसे भ्रंश घाटी कहते हैं और भ्रंशोत्तर पर्वत कहा गया है। इसे भ्रंशोत्तर पर्वत कहा गया है और इसे भ्रंश घाटी। ये जो हमने पहला चित्र देखा हुआ था, ये दरार पड़ने से यहाँ पे भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है। दूसरा है बल, दबाव पैदा करने वाला बल। जब बल एक दूसरे की ओर काम करते हैं तो उन्हें सकेंद्रित बल भी कहा जाता है, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। एक दूसरे की ओर यहाँ पर अगर बल का कार्य हुआ तो दबाव निर्माण होता है। ऐसे दबाव निर्माण होने से भूपटल या भूसतह ऊपर की ओर आती है और उसे वलय पड़ना शुरू होता है। इसे बल चट्टान की सतह पर दबाव बनाते हैं, जिससे सतह झुक जाती है, वलय निर्माण होते हैं या दरारें पड़ती हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, इस तरह हमने पहले चित्र में ये वलय निर्माण होते हुए देखे थे। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ज़मीन के अंदर कुछ
हलचलें होती रहती हैं, जिसका नाम है मंद हलचलें और द्रुत हलचलें। यहाँ हमने मंद हलचलों के बारे में देखा है। आगे हम द्रुत हलचलों के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।